हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू डूइंग वेल। एंड आज हमारा आर्टिकल का पार्ट 8 है। पार्ट 8 एक्चुअली पार्ट 2 है रिवीजन का। सो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। सो ऑल दिस सेशंस आर टू एंड योर ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन्स, और इसमें कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड दिस इज प्रैक्टिस पार्ट 2। सबसे पहला वोकैब रिकैप। लास्ट डे हम लोगों ने एबॉलिश देखा था, जिसका मतलब था किसी भी लॉ को एंड कर देना ऑफिशियली, जिसके सिनोनिम्स थे सेट असाइड, नलिफाई, एनल, इनवैलिडेट, नेगेट एक्सेट्रा। तो एरर ढूंढो का ये हम लोग नंबर 25 से आगे बढ़ने वाले हैं। ये जानू जो है ये जानने वाला जानू है, जैसे मैंने बताया था। तो सबसे पहला, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज़ एवरीवेयर बाई अ कार। बाई अ कार नहीं होता, हम लोग बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई प्लेन, बाई एयर ऐसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें अ का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसे हम लोगों ने आर्टिकल के पार्ट 6 में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में देख लिया था। Thanks to an insight and persistence of local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life. ये एक नाउन है, ठीक है, ऑफ ये नाउन, ठीक है। तो जब नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन आता है तो उससे पहले क्या लगता है, द लगता है। हम लोगों ने ये भी देख लिया था। सबसे पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। इन अ आर्ट आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो HOUR है, ठीक है, इसे हम लोग आर पढ़ते हैं, और अगर हम लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें ओ का आवाज़ आता है, जो आपका हिंदी का स्वर है। हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे अ लगेगा या एन लगेगा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्योंकि इसका जो पहला साउंड आ रहा है आर में, ठीक है, तो आ जो कि आपका हिंदी का स्वर है, तो उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी हो रहा है तो आप प्लीज़ पहले के सेशन जा करके देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा और आपसे कभी मिस्टेक नहीं होने वाला है कि यहाँ पर एन कब लगेगा और अ कब लगेगा। ठीक है, ही यूजेस द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक अ वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ डिपिक अ वायलेंस नहीं होता है, डिपिक वायलेंस होता है। ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है, वायलेंस को दर्शाना। ठीक है, डिपिक वायलेंस एक इडियोमैटिक फ्रेज है, इसकी वजह से यहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। इन द लाइफ नहीं होता है, इन लाइफ होता है ना, क्योंकि ये एक अपना जो बेसिक सेंस है लाइफ, जीवन, उसको दर्शा रहा है। तो जब भी लाइफ हो गया, फिर साइंस, नॉलेज, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, मैन, वुमेन, अगर वो अपने जो बेसिक जो उनके एक्चुअल सेंस है उसको दर्शाते हैं तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन लाइफ होगा। द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एम्यूनिटीज़ लाइज इन द साइंस। अब अगेन यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे लाइफ, साइंस, नॉलेज, फिर आपका मैन, वुमेन, ठीक है। इससे पहले मतलब कि अगर ये अपने जो बेसिक सेंस है, बेसिक मीनिंग है, उसे दर्शा रहे हो तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। क्लियर। बट अगर हमें ऐसा भी सेंस मिल सकता है जैसे ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, यहाँ कुछ गलत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? देखो, ये जो लाइफ है इससे पहले कुछ लगा हुआ है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये लाइफ के बारे में कुछ बता रहा है। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उससे पहले आपका अ का यूज़ हो सकता है। मतलब अगर डायरेक्ट ये अपने सेंस को अगर दर्शा रहे हों तो उससे पहले कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। बट उससे पहले कोई अगर एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो उसके पहले अ का यूज़ हो सकता है, नॉट एन इशू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूज़िक इज़ अ साइंस बट सिंगिंग इज़ एन आर्ट, सेड द म्यूज़िक टीचर। अब देखो यहाँ पर आप तो पहले चीज़ तो ये देख लोगे कि यहाँ पर म्यूज़िक इज़ अ साइंस या कुछ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एन आर्ट लिखा हुआ है ना। और इसे समझने के लिए देखा जाए तो देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर जो म्यूज़िक इज़ साइंस, इसमें ऐसा नहीं है कि साइंस जो विज्ञान है उसके बारे में बात हो रही है। म्यूज़िक इज़ अ साइंस, इज़ साइंस, इस सेंस में बात हो रही है कि म्यूज़िक एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ सीखते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू, है ना। तो अगर ये ब्रांच ऑफ साइंस है यानी कि कुछ स्पेशल मीनिंग है इस साइंस का, है ना। तो जब भी स्पेशल मीनिंग आया, जैसा हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, इसका पहले एक आर्टिकल का यूज़ हो सकता है, एंड दैट इज़ यहाँ पर क्या लगेगा, अ लगेगा, है ना। तो हो जाएगा म्यूज़िक इज़ अ साइंस बट सिंगिंग इज़ एन आर्ट, सेड द म्यूज़िक टीचर। ठीक है, क्लियर। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्टसी एंड कॉमन सेंस। अब यहाँ पे देखो, लिटिल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट प्रैक्टिस सेशन में कि लिटिल मतलब क्या होता है, ना के बराबर, है ना। लिटिल मतलब क्या होता है, ना के बराबर। लेकिन अगर अ लिटिल बोलेंगे तो मतलब जो कुछ थोड़ा
यहाँ पे थोड़ा, है ना। तो हम लोग तो ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ना कि ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी, उसे अपना जो अथॉरिटी है उसमें थोड़ा सा कर्टेसी और कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा हमारा मीनिंग आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, अ लिटिल आएगा, है ना कि लिटिल आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या हो गया, ना के बराबर। क्लियर। इट इज़ अ पिटी दैट सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। अब यहाँ पर सन ऑफ अ मैंने पहले ही बता दिया आंसर, ठीक है। यहाँ सन ऑफ अ होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि मिलेनियर ये एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये एक काउंटेबल नाउन है। क्यों, हम बोल सकते हैं ना मिलेनियर्स, देयर आर नंबर ऑफ मिलेनियर्स इन दिस पार्टी। तो अगर यहाँ पर एस लगा सकते हैं मतलब क्या हुआ कि ये काउंटेबल नाउन है। और अगर जब भी ये काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और काउंटेबल नाउन है किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले क्या लगेगा, अ का यूज़ होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर केयरफुली। अब देखो यहाँ जो है बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने में तो ऐसा सही लग रहा है, बट लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कहना चाहते ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेंस में लगा लेना चाहें, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ द का जगह अ का यूज़ होगा, द का जगह अ का यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हो इसका मतलब हुआ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट अगर आप बोलते द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हुआ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट हम ये यहाँ पर नहीं कहना चाहते, हम क्या कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस आ रहा है अ मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट में। इसे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक जस्ट एक सेंस मान लो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अ मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर। ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ऑरिजिनेट्स इन द हिमालयाज़। देखो हम लोगों ने पढ़ा था यूजेज ऑफ द में कि रिवर के नाम के पहले द का यूज़ होता है, रिवर के नाम के पहले द का यूज़ होता है। तो यहाँ क्या होगा, द ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ऑरिजिनेट्स इन द हिमालयाज़। क्लियर। द गंगा इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, वॉट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। अब यहाँ पर देखो द गंगा ऑब्वियसली एक रिवर के नाम है, रिवर के नाम, ओशन के नाम, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम, जोग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो द का यूज़ है, तो कृष्णा ये भी तो एक रिवर ही है, तो इसके पहले भी तो यहाँ पर द होना चाहिए था, इज़न्ट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को दी गामा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, द फर्स्ट यूरोपियन, देखो ऐसे तो ये सेंस ठीक है, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर देखो ये ऑर्डिनल डिग्री है, ठीक है, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है, उसके पहले द का यूज़ हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। देखो तो बिफोर और आफ्टर के बाद कुछ वर्ड्स होते हैं उसके पहले आपका द का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर, आफ्टर, क्या, सनसेट, सनराइज, या फिर हो गया आपका डाउन, डे ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसके पहले आपका द का यूज़ नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर सनसेट, ना कि बिफोर द सनसेट, यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। हम लोगों ने इसे डिस्कस कर चुका है कि इन अ ट्रबल नहीं होता, इन ट्रबल होता है, इन डिटेल होता है, फिर इन डिफ़िकल्टी होता है ना, इन होप होता है, इन फियर होता है, इन प्रॉब्लम होता है, इन कंक्लूजन, इन सेंस, इसमें अ का यूज़ नहीं होता है क्योंकि दीज आर इडियोमेटिक एंड दे आर यूज्ड एज इट इज़ इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। ठीक है। ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल्स। अब यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर इन द डिटेल्स है तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इन डिटेल्स होता है, इन ट्रबल, इन कंक्लूजन, इन सेंस, इन फियर, इन होप, इसी तरह के होते हैं, तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच।
अब यहाँ पर ये जो मैन है, यहाँ पर पहले तो सेंस पूरे सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि इंसानी वैसे क्रिएचर्स हैं, वैसे एनिमल्स हैं जो जिनके पास स्पीच का पावर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो द मैन मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक मैन। तो हम तो किसी स्पेसिफिक मैन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैन इन जनरल, मैन इन सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी मैन अपने फंडामेंटल या फिर अपने जो एक्चुअल मीनिंग को अगर दर्शाता है तो उस जगह हम उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। ना कि यहाँ पर अ का भी यूज़ होगा, ना कि यहाँ पर एन का यूज़ होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैन जो यहाँ पर अपना जो एक्चुअल मीनिंग है उसको दर्शा रहा है। तो मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडोड विद द पावर ऑफ स्पीच। क्लियर। Next, all the staffs of this office hold the view that Mr. Mehta is a very wise and an intelligent officer. देखो ये मिस्टर मेहता के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही वाइस हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। जब भी किसी नाउन का जो विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जब भी दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हुए हों तो सिर्फ पहले वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले ही आपका आर्टिकल का यूज़ होता है, इसके बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, मिस्टर मेहता इज़ अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, यहाँ पर एन का यूज़ नहीं होगा। मतलब जब भी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों तो सिर्फ पहला वाला जो एडजेक्टिव उसके पहले ही आपका आर्टिकल का यूज़ होगा, ना कि दूसरे वाले के साथ भी, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिस खत्म हो चुका है, आते हैं हम लोग अपने वोकैब पार्ट में। तो वोकैब का मतलब यहाँ पर एब्रप्ट मतलब क्या होता है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। एब्रप्ट मतलब क्या, टूटा फूटा उस टाइप से, जैसे कि यहाँ पर देखिए जिगजैग है, ये एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, ये एब्रप्ट पैटर्न है, ठीक है। हिंदी में आकस्मिक और अप्रत्याशित। ओके। वोल्केनो हैज़ इरप्टेड मतलब क्या, बर्स्ट करके बाहर आया है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इरप्टेड इसके केस में, वोल्केनो के केस में। मतलब कुछ भी चीज़ जिगजैग रेगुलर नहीं है, बर्स्ट करके आ जा रहा है, इरेगुलर हो गया, दैट इज़ एब्रप्ट। सो यूजेज कैसे हो गए, ही मेड एन एब्रप्ट विड्रॉल मतलब वो अचानक से विड्रॉ कर गया, है ना। एब्रप्ट विड्रॉल मतलब क्या, जो अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से विड्रॉ कर गया। सिनोनिम्स है इसके, हरीड, सडन, ब्लंट, ये अच्छा वर्ड है, कर्ट, ब्रस्क बोलो या ब्रुस्क बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंटोनिम्स नहीं देखने का है, क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे हम, है ना। चलो, तो इफ़ आपको अगर सेशन अच्छा लगा इसने आपके जो भी नॉलेज थे उसमें कुछ भी ऐड किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अवॉइड सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।